हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है उसकी कई सारी कमियां होती हैं जो कि डबल एंट्री सिस्टम से दूर हो जाती हैं। डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम सही प्रॉफिट या लॉस जान पाते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में इस तरह का साइंटिफिक कोई मेथड नहीं होता है, इसलिए उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन कौन सी कमियां होती हैं जिसकी वजह से उसको हर जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसको पॉइंट वाइज मैंने बताया है। सबसे पहला पॉइंट है अर्थमेटिक एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव। आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस बना करके अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक की जा सकती है, यानी जोड़ने घटाने से रिलेटेड अगर कोई गलती है अकाउंट्स में, कहीं प्लस माइनस हो गया हो, ज़्यादा जोड़ दिया कम जोड़ दिया, तो उस तरह की गलती हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है। मगर इस सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस को बनाया नहीं जाता है। जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता है तो इस तरह की गलती अर्थमेटिक एक्यूरेसी को हम नहीं इंश्योर कर सकते हैं और इस तरह की गलती को हम पता भी नहीं कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर एरर्स या किसी तरह की गलती या फ्रॉड की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है। अगर इस तरह की गलती है या कोई फ्रॉड है तो उसको पता भी करना मुश्किल हो सकता है इस सिस्टम के अंदर। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, सिंस एसेट्स अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, इसके अंदर सारे एसेट्स अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए ये डिफ़िकल्ट है कि एसेट्स का मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ है, एसेट्स को सही ढंग से दिखाया गया या नहीं दिखाया गया, या उसको कहीं उसकी वैल्यू कम कर दी गई हो या उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखा दी गई हो, या उसमें किसी तरह का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ हो, कोई चोरी हुई हो, किसी तरह से उसकी वैल्यू को छुपाया गया हो, हटाया गया हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें पता नहीं चल पाती हैं क्योंकि हम एसेट्स अकाउंट नहीं बनाते हैं। सही प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं पता चल सकता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है। जब ये नहीं बनाया जाएगा तो ना आपको ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होगा, ना ही आपको नेट प्रॉफिट मालूम होगा। तो साल के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ है और क्या लॉस हुआ है ये ठीक तरीके से नहीं पता चल सकता है। पता तो चलता है मगर वो एक एस्टिमेशन होता है, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेसी उसके अंदर नहीं होती है। तो सही प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चल सकता है। नेक्स्ट बात यहाँ पे है कि फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस की बैलेंस शीट से पता चलती है। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी को लिखा जाता है जो किसी एक निश्चित तिथि पर किसी एक डेट के ऊपर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस सिस्टम में एसेट्स अकाउंट बनाया नहीं जाता है। तो जब एसेट्स अकाउंट नहीं बनाया जाएगा तो उसका बैलेंस नहीं पता चलेगा, और जब उसका बैलेंस नहीं पता चलेगा तो आप बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? इसलिए बैलेंस शीट भी नहीं बनाई जा सकती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को पता नहीं कर सकते आप कि बैलेंस शीट बनी नहीं रही है। बैलेंस शीट में बनने से पता चल जाता है कि कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी की कैपिटल है या इक्विटी है। तो किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक ठीक पता करना भी इसके अंदर मुश्किल होता है। इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक, जैसा कि इसका नाम ही है सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो नाम ही जिसका इनकम्प्लीट हो वो कहाँ से कंप्लीट हो सकता है? ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, पूरी तरह से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर किसी ट्रांजैक्शन के किसी एस्पेक्ट को लिखा जाता है और किसी एस्पेक्ट को नहीं लिखा जा सकता है। इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट पूरी तरह से नहीं होता है। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में हम हर ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट को लिखते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है। किसी ट्रांजैक्शंस के एक पार्ट को लिखते हैं तो दूसरे पार्ट को नहीं लिखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को भी नहीं बनाया जाता है। रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं। रियल अकाउंट्स के अंदर तमाम एसेट्स आते हैं, जो इसकी मैंने इसके पहले वाले पॉइंट से बताया कि एसेट्स अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं। इसका मतलब सारे रियल अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स एंड लॉस आते हैं, तो वो अकाउंट भी नहीं बनाया जाता है। इसलिए कितना खर्चा हुआ या कितना रेवेन्यू हुआ इसका भी सही से पता नहीं लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता लग सकती, इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या अनसाइंटिफिक मेथड कहते हैं। कंपैरेटिव स्टडी इज़ डिफ़िकल्ट। अगर 2 साल के परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करें या अपनी पोजीशन की अपनी बिज़नेस की पोजीशन को किसी दूसरे बिज़नेस की पोजीशन से कंपेयर करें तो वो भी इसमें मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन इसमें शो नहीं की जाती है। तो करंट ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस से मिलान करना और या कंपेयर करना मुश्किल है, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। इंटरनल चेक भी इसमें नहीं हो सकता है। इंटरनल चेक इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो मेथड होता है वो एरर्स को या फ्रॉड्स को चेक करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता।
यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है कि जिसके ज़रिए से इस मेथड के अंदर किसी तरह की गलती को या एरर्स को ढूंढा जा सके या फ्रॉड्स को पकड़ा जा सके। तो इंटरनल चेक भी इस सिस्टम के अंदर मुश्किल है। डिफिकल्ट टू असरटेन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू को पता करना, स्पेशली बिजनेस की वैल्यू पता कैसे चलती है? बिजनेस की वैल्यू उसकी एसेट से पता चलती है, उसकी लायबिलिटी से पता चलती है, उसकी गुडविल से पता चलती है। तो ना इसमें एसेट्स का सही जानकारी मिल पाती है, ना लायबिलिटी के बारे में पता चल पाता है, ना ही हम इसमें इस बिजनेस की गुडविल को निकाल सकते हैं। तो जब ये नहीं निकाल सकते हैं तो बिजनेस की वैल्यू पता कैसे चलेगी? इसलिए ये भी एक डिमेरिट्स है। अनएक्सेप्टेबल टू टैक्स अथॉरिटी, चूंकि ये इनकम्प्लीट सिस्टम है, सिंगलिटी सिस्टम, इसलिए टैक्स अथॉरिटी सिस्टम को नहीं मानती है। टैक्स अथॉरिटी, अगर आप इस बेस पर कोई प्रॉफिट निकाल के दिखाएंगे तो टैक्स इंस्टीट्यूशंस, टैक्स अथॉरिटीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको मानेगा, ना ही सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इनको मानेगा। लिहाजा आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंट्स नहीं बनाना है अगर आपको सेल टैक्स पे करना है या अपनी इनकम टैक्स का रिटर्न आपको दिखाना है। तो आपको डबल एंट्री सिस्टम ही मानना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ डबल एंट्री सिस्टम, जो कि साइंटिफिक सिस्टम है, उसी को अपनाते हैं और उसी को मानते हैं। डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन, लोन के लेने में भी डिफ़िकल्टी होती है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, जब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, तो कोई भी सिस्टम, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो जब लोन देते हैं तो आपके बिज़नेस की पोजीशन को सही-सही समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन देते हैं। लेकिन अगर आपके बिज़नेस की पोजीशन ही सही ना पता चल पाए, तो वो आपको किस बेस पर, किस आधार पर लोन देंगे? तो यही वजह है कि बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब वो लोन देना चाहते हैं या आप उनके पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी पोजीशन के लिए वो आपके अकाउंट्स को मांगते हैं। और आपका अकाउंट्स अगर सिंगल एंट्री सिस्टम पर है तो वो कहते हैं भाई ये तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इनकम्प्लीट अकाउंट्स है। और इनकम्प्लीट अकाउंट्स में ना उनको सही से आपकी रेवेन्यू के बारे में पता चलता है, आपकी इनकम के बारे में मालूम चल पाता है, ना आपके एसेट्स के बारे में मालूम चल पाता है, ना आपकी लायबिलिटी ठीक से पता चल पाती है। तो जब ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं चलेगी, तो वो किस तरीके से आपकी लोन के पे करने की कैपेसिटी को या आपकी हैसियत को जान पाएंगे कि हम आपको लोन दे रहे हैं तो आप हमें चुकाएंगे कैसे? आपका एसेट कितना है ये हमें पता ही नहीं ठीक से, आपका प्रॉफिट कितना है ये हमें ठीक से नहीं पता। यही वजह है कि बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो लोन देने वाले होते हैं, वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप इस सिस्टम के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स को पेश करते हैं उनको, तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे और वो लोन नहीं देंगे। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर बना दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।